गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वार ईयर पे। और फाइनली मेरा एसबीआई पीओ का प्री का एग्जाम खत्म हो चुका है, जो कि मेरा थर्ड शिफ्ट था आज 4 तारीख वाली डेट में, मीन्स आज। तो उसके आप बात करते हैं क्या रहा पेपर अभी तक जितना भी शिफ्ट हुआ है। मैं ये एक्सपीरियंस से बोलूँ या मैं रिव्यू देख के बोलूँ, ये पेपर सबसे डिफ़िकल्ट हुआ है अभी फ़िलहाल। अब चौथा शिफ्ट में क्या होगा नहीं पता, बट ये शिफ्ट ना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा। लोग अभी जो बोल रहे हैं ना कि इंग्लिश मुझे इजी लगी, अभी पता चलेगा, मैं धागे खोल दूंगा क्यों क्यों इजी लगा, क्यों गलत होने के चांसेस होंगे, क्यों रीजनिंग आपको बनने लायक था और क्यों आपसे नहीं बना, वो भी बोलूँगा। सब डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आज पर्ची थोड़ा सा लास्ट में, मैंने जब समय खत्म हो गया था 10 मिनट जो बैठने का मिला, तो मैंने फटाफट जो कॉपी मैंने बनाए थे उसको मैंने लिख लिया। सबसे पहले सीक्वेंस था इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये तो सबको पता चल गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल मेरा आइटम 66 है, जो कि देखा जाए तो कम है, बट सच बताऊं पेपर यहाँ पे इजी टू मॉडरेट नहीं था। मैं इसको मॉडरेट टू टफर साइड बोलूँगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ सेक्शन टफर भी है, कुछ सेक्शन मॉडरेट भी हैं। चलिए इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। आरसी से थे क्वेश्चन। आरसी में था बैक्टीरिया थेरेपी पे, ठीक है। उसमें से 2 वर्ड थे। एक वर्ड मुझे पता है, एक वर्ड आपसे गलती करवाएगा, उसमें 50-50 है, जिसमें है कि ऑप्शन में इंटरेस्टिंग था, आपको डिमांडिंग था और रिक्वेस्टिंग था, अपीलिंग था। अपीलिंग का मीनिंग ढूंढना था, तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग भी सेट हो रहा था, उसके बाद आपको रिक्वेस्टिंग भी सेट हो रहा था, अर्जिंग भी सेट हो रहा था और डिमांडिंग भी सेट हो रहा था। तो मेरा आंसर था रिक्वेस्टिंग। और इसमें बहुत लोगों का इंटरेस्टिंग भी होगा, डिमांडिंग भी होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 50 to 50 होगा सही, किसी का गलत भी हो सकता है। ये कंट्राडिक्ट क्वेश्चन है अपने अपने में, मतलब गलत होने में और सही होने में, ठीक है। और दूसरा था जिसका कि आपको एंटो निकालना था, तो उसका एंटो था इम्पीडी होना था, ठीक है। उसके बाद क्लोज टेस्ट था। भाई साहब क्लोज टेस्ट तौबा रे तौबा, मतलब उसमें जो भरने वाला था ना भाई साहब, मतलब इंग्लिश जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है ना, वो बना सकता है। बढ़िया वर्ड्स यूज किए हुए थे उसमें भरने के लिए, ठीक है। तो ये थे। उसके बाद ईरर था, सबसे इजी ईरर ही था, जिसमें से 5 में से 4 इजीली फाइंड हो रहा था, क्योंकि वन ऑफ द आइडियाज होना चाहिए, आइडिया था लिखा हुआ। उसके बाद एक वर्ब में ईरर था, तो उसके बाद 2+2 था, तो 2 टेक होना चाहिए था, इस टाइप का। बट एक में नहीं कुछ आ रहा था, तो मैंने लगाने में छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद था वर्ड यूज, 2 क्वेश्चन थे। अर्बेन था, अर्बन नहीं था, अर्बेन था, URBANE, ठीक है। एक याद नहीं आ रहा, मैंने वो एक बनाया था, अर्बेन वाला नहीं बनाया था, ठीक है। जो दूसरा वर्ड था, मैंने एक ही आ रहा था, ए आ रहा था, तो उसका बनाया था, ठीक है। उसके बाद वर्ड स्वैपिंग थे 3 क्वेश्चन। अब भाई साहब ये भी इजी नहीं था, आपको परेशान कर रहा था कि सब जगह वो पुट हो रहा था, थोड़ा सा केयरफुल होकर रीड आउट करना था। तो ये थे। तो मेरे इंग्लिश में मैंने 22 बनाए हैं, पूरे के पूरे पैसेज मैंने छोड़े। पैसेज ब्रेक थ्रू बैक्टीरिया थेरेपी पे था, बट उसके जो क्वेश्चन थे ना भाई साहब, वनली वो खेल रहा था ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स पे कोई भी सीधा क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन होगा सीधा तो नहीं था। तो यही बोल रहा हूँ कि धागे खुल जाएंगे। हाँ, एक और था, मैंने इंग्लिश में बोलना भूल गया, वही चीज वो भी खतरनाक था। जो अपने लोग ब्लैक ब्लैक करके नहीं आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं। यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं बोलते जो आपको टेस्ट में मिलता है, यहाँ पे पूरे के पूरे सेंटेंस को अलग वे में पुट करना था। आप पूरा सेंटेंस पढ़िए, फिर वहाँ पे पूरे के पूरे वहाँ पे हैज हैव के बाद क्या लग रहा है वो चीज मैंने नहीं रख रहा था, वहाँ तो एरर दिया ही हुआ था। उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन में वुड लगा के था, फिर आपको नॉट लगा के था, वो पूरे के पूरे सेंटेंस को एलिमिनेट करना था। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी गहराइयों में गया इस बार एसबीआई इस शिफ्ट में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये शिफ्ट इजी नहीं था। इंग्लिश जो बोल रहे हो ना अभी, इंग्लिश अब जो अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उसे बाद में पता चलेगा, महसूस होगा, क्योंकि मुझे पता है ना ऐसे बच्चों का। क्योंकि जब आपके सेट में नंबर नहीं आते ना, तो आप एग्जाम में सोचते हो कि मैं 28 बना लिया, 25 बना लिया और मैं हीरो बन गया, कहूँगा ऑटो में बैठ के या गाड़ी में बैठ के, यस इजियर था। बट रिजल्ट के टाइम में इंग्लिश गलत हो गया यार, पता नहीं कहाँ रह गया यार, पता नहीं इस तरह से। अब आइए दूसरी बात करते हैं, मैथ्स का। ओहो हो, क्या मैथ्स था यार, सच बता रहा हूँ। जो गाइडली का टेस्ट देता होगा ना, उससे भी थोड़ा सा लेवल अप था। तो अब महसूस होगा कि क्या था। तो यहाँ पे आप घबराने की जरूरत नहीं है। इस शिफ्ट में जिसके 14 अटेम्प्ट हुए हैं, 15 अटेम्प्ट हुए हैं, 16 अटेम्प्ट हुए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा करा। मेरा मानना है कि इस शिफ्ट में 13 से 18 के बीच में जिनका मैथ बहुत अच्छा होगा ना, 20 तक पहुंच सकता है। 20 से ऊपर 1-2% होगा, वो दिखेगा भी नहीं आपको। तो मेरा ये मानना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा 15 अटेम्प्ट हुए हैं और बहुत ढूंढने के बाद ही अटेम्प्ट हुआ है। उस पहले तो
इसको हम बोलेंगे टफर साइड बोलेंगे मैथ को, ठीक है। 2 DI था, 1 कैसलेट था। भाई साहब कैसलेट तौबा रे तौबा, क्या कैसलेट था। मतलब आप एग्जाम में नहीं बना सकते हो, भले ही अगर कोई करवा दे, यहाँ पे करना आसान है भाई, वो मान लो। एग्जाम के बाद करना आसान होता है, बट वो 20 मिनट में करना बहुत मुश्किल होता है। जो आपको बता रहा नहीं कि इतना कर लोगे, तो भाई उसको बोलो जाके दे। अब 20 मिनट में मेरे सामने दे बैठ के, मैं बोलता हूँ चैलेंज कि 20 प्लस नहीं बनेगा, 20 के अंदर में सिमट जाएगा। एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट करना सीखो इस चीज को। 20 प्लस करने वाला सेट नहीं था मैथ में, 20 से नीचे नीचे वाला सेट था। आप जितना एक्यूरेसी रखेंगे उतना बढ़िया। 5 मिसिंग सीरीज था, जिसमें से 4 बनने लायक था, 1 बनने वाला नहीं था, ठीक। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बहुत इजी था, 5 क्वेश्चन वो बन जाएगा, ठीक है। ये 6 था, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर मिसिंग सीरीज था, सॉरी। कैसलेट था, 2 DI था। 2 DI में था आपको एक लाइन ग्राफ था, उसके बाद उसका डेटा दिया हुआ था। उसके मतलब आप तो तुरंत निकाल लिए होंगे डेटा। उसके बाद उसने 5 क्वेश्चन रखे थे या 6 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट बना के रखा हुआ था कि आप वहीं पे फेल हो जाएंगे कि अरे यार नहीं बन रहा है, तौबा तौबा। उसके बाद एक और DI था 2x + y, ए में, बी में x, सी में x। तो इसमें शायद x का वैल्यू 40 निकल रहा था, मैंने इस पे 2 क्वेश्चन ही बनाया है। y का नहीं निकल रहा था, मेरे से गलती हो गया शायद कहीं कैलकुलेट करने में। तो मैंने जितने क्वेश्चन में x वाले थे मैंने वही किए 2 क्वेश्चन, और जितने भी y के वैल्यू निकलने के बाद थे उसके क्वेश्चन ना बहुत डिफिकल्ट थे। लाइक मेंस में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना कि ये क्वेश्चन है, उसके बाद 3 स्टेटमेंट है, और तीनों स्टेटमेंट को आप बनाओ फिर ऑप्शन से निकालो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थे। अब मैं अर्थमेटिक मैक्सिमम 7 क्वेश्चन थे, और मैंने एक क्वेश्चन बनाया जिस डाउन स्ट्रीम वाला, जिसका आंसर 90 आ रहा था, बस वही बनाया। और उसके बाद कोई अर्थमेटिक बनाने लगे नहीं थे। मैंने सारे क्वेश्चन को बारीकी से एक बार जाके गो थ्रू किया, क्योंकि मेरे से DI नहीं बना था, कुछ क्वेश्चन बने, तो मैंने क्वेश्चन देखे तो मेरे से नहीं बना भाई साहब। डिफिकल्ट लेवल बहुत खतरनाक था, आप मान लो। उसके बाद रीजनिंग, बहुत लोगों को लग रहा है कि रीजनिंग डुएबल था, तो मैं बताता हूँ डुएबल क्या कैसे था। आप रीजनिंग में अगर तेज दिमाग हो, सबसे पहले छोटा क्वेश्चन कर लो। मैं बताता हूँ क्या क्या। मैथ में 15 करा, इंग्लिश में 22 करा हूँ, और उसमें भी कुछ गलत होंगे मुझे पता है, क्योंकि वर्ड एक रत्ती भी इजी नहीं था, तो वहाँ पे भी गलत होंगे। और मैंने जितने भी करे हैं मैथ में 15 पूरे राइट है। रीजनिंग की बात करते हैं, मैंने रीजनिंग में 29 करे हैं। 30 हो जाता फ्लैट एंड फ्लोर का, थोड़ा सा इस बार मैंने बहुत बढ़िया से इन्फॉर्मेशन पढ़ के मैंने बनाया है। और थोड़ा सा मैथ जब मेरा 15 बनाया, तो मैं सोचा कि मुझे इंग्लिश एनी हाउ 25 तक जाना है, और मुझे सेफ जोन में पहुंचना है, क्योंकि मैं अटैम्प्ट के पीछे नहीं भागता हूँ। सबसे पहली बात, मैं एक्यूरेसी मेंटेन करता हूँ, भले ही फेल हो जाऊँ अलग मैटर है, वो अलग बात है। तीन क्वेश्चन सिनोनिम्स थे, फ्लैट एंड फ्लोर था, 2 वेरिएबल विथ था, नंबर पे था। मतलब 3 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे, तो 6 पर्सन थे, और जिसके की वैल्यू थे, किसी का 41 आ रहा था, किसी का 12 आ रहा था, इसी तरह से था, ठीक है। अनसर्टेन क्वेश्चन था, 15 आया था अनसर्टेन में, ठीक है, 15, ठीक है। उसके बाद सर्कल में थे, इनर और आउट, बाहर की तरफ देख रहे थे, बट कोई बराबर नहीं था कि 4 इनर देख रहे हैं, कुछ ऐसा कंडीशन नहीं था, ठीक है। ये भी बड़ा पजल था देखने में। और फ्लैट एंड फ्लोर वाला भी, क्योंकि वो डबल वेरिएबल था, तो वहाँ भी टाइम टेकन करेगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के 4 से 5 क्वेश्चन थे, जो कि सबसे इजी था इसमें। उसके बाद वर्ड वाला क्वेश्चन था कि नहीं होता है कि वर्ड दिया हुआ था, उससे आपको पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा से एक वर्ड बनाना। तो हैंड बना था और कोई वर्ड नहीं बन रहा था, बोल रहा था कि बाएं से तीसरा क्या होगा, तो एन आंसर होगा उसका, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट में आप लोग बताना कि क्या कोई मिल रहा था क्या, आगे पीछे से काउंट करते हो, तो मेरे को तो नहीं मिला, शायद मे भी ये मेरा गलत हो, मगर मुझे नहीं लगता है कि मैंने दोबारा चेक करा था तो नहीं मिल रहा था। तो आप लोग बताना कि थर्ड शिफ्ट में सच में आपको 1 मिला था या नहीं था, कोई सा नहीं। उसके बाद एक पजल था आपको, 3 कंपनियां दिया हो रहा था, जिसमें बोलता है कि मिनिमम 2 लोग बैठेंगे और मैक्सिमम 4। तो ये सबसे इजी पजल यही था इसमें, ठीक है। उसके बाद एक एसएससी वाला क्वेश्चन था कि कोई एक वर्ड लिखा रहता है, उसी के सामने एक वर्ड रहता है, फिर दूसरा लिखा रहता है, उसका निकालना रहता है। तो ये क्वेश्चन तो इतना था। अब देखो कैसे होगा। अब इसमें आप पजल में कोई फंस गए तो आपको 25 भी नहीं बनेगा। ये सीन था इस सीन में। तो इसीलिए बहुत लोगों को देख रहे होगे कि 20 बना, कोई इसी से 25 भी ना। इसमें मैक्सिमम आप 30 तक पहुंच सकते, 30 प्लस नहीं जा सकते। कोई अच्छा होगा रीजनिंग में, नहीं फंसा होगा तो 30 तक, ठीक है। कोई फंस गया तो 25 के नीचे चला आएगा, ठीक है। ये सीन है। तो मेरा मानना है कि इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट, अगर मैं इस थर्ड शिफ्ट की अगर कट ऑफ बात करूँ ना, अगर सिर्फ इससे निकालना हो रिजल्ट, तो इसका कट ऑफ मैं फिक्स करता हूँ 55 कट ऑफ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता इस शिफ्ट की।
अगर ओवरऑल तो भाई वो तो मुझे लगता है कि 60 से 65 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा जहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। किसी को 5 नंबर मिलेगा, किसी को 6 नंबर मिलेगा, किसी को 4 नंबर मिल सकता है। तो ये शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा और भयानक होगा। और मैं वो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये शिफ्ट सच में टफर था। इंग्लिश जो बोल रहा है इजी, उसको कहो कि टाटा बाय बाय, आप जाइए घर जाइए। इंग्लिश ईजी नहीं था, भले 1-2% को ईजी लगा हुआ, और मैक्सिमम को मैं बोलूँगा कि इंग्लिश एक तरह से नाइटमेयर था। जो इंग्लिश आप जो टेस्ट बनाते हो ना भाई साहब इंग्लिश में, वो इंग्लिश नहीं था। रियलिटी में इंग्लिश ये होती है। और ये इंग्लिश कहाँ पे मिलेगा? गाइडली पे मिलेगा। इस टाइप के इंग्लिश को मैथ का स्टैंडर्ड ये होता है। अब बहुत लोग जब गाइडली जो नहीं बनाए होंगे उसको ये 15-16 नंबर बना के भी लग रहा होगा कि यार बहुत कम बने, या जो गाइडली दे रहा होगा उसे महसूस हुआ होगा कि नहीं यार ये 15 नंबर भी या 14 नंबर भी बहुत सही नंबर है इसमें। बट देखो रिजल्ट क्या होता है वो भगवान पे छोड़ दीजिए, वो SBI PO वाले के छोड़ दीजिए, वो कुछ भी कर सकता है। आई डोंट नो। रीजनिंग देखो डुएबल तो था, बट वही है ना कि डुएबल में अगर आप फंस गए तो फिर वो फंस जाएंगे। तो डुएबल हो गया अनडुएबल, ये सीन था। ठीक है। और कल मेंस भी है। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैंने जो चीज़ें बताई वो सच में, और आप मिला लेना क्या सच में था कि नहीं, सही था कि नहीं। हाँ, और एक चीज़ लास्ट में ये कहूँगा, जिनका आज पेपर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट हुआ वो अपने भी अटेम्प्ट शेयर करें, और जिनका फोर्थ शिफ्ट खत्म हो जाए वो भी अपना शेयर करें। जो आपके इससे 1 तारीख को जो हुआ वो भी आप कमेंट करें, तो थोड़ा सा मुझे एक आइडिया आएगा कटअप निकालने के लिए। तो मैं अभी भी बोल देता हूँ कि 59 to 65 के बीच में कटअप रहेगा, इतना तो आप लिख के ले लो। उसके बाद जो होगा, मगर ये शिफ्ट वाकई में टफ था। जो एग्री करते हैं कमेंट करें, जो एग्री नहीं करते हैं कृपया करके वो जाए दूसरे जगह, उसके लिए ये दरवाज़ा बंद है। सच में इंग्लिश इजी नहीं था, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। इंग्लिश को जो रियलिटी बता रहे हो, रियल में हल्का ले रहे हो ना भाई साहब, तो आप भले ही 25 करके आओ, मगर सच बता रहा हूँ ना कि आपके नंबर कटेंगे। क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये है कि इंग्लिश यहाँ पे इंडिविजुअल कटअप नहीं है तो मैं कुछ भी बना दूँ चल जाएगा, मगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ इंग्लिश इजी नहीं था, रियलिटी ये है। क्योंकि भाई मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं 4 साल 5 साल से पेपर दे रहा हूँ, और मैंने जितने भी टेस्ट दिए इस टाइप की इंग्लिश मुझे देखने को नहीं मिला है सच में। और ये इंग्लिश बहुत खतरनाक थी। अब मैथ तो भाई नाइटमेयर था। रीजनिंग आपको बचा लेगा स्कोर। देखो मेरा मानना है कि मैथ रीजनिंग से लोग का 40 से 50 के बीच में यहाँ पे अटेम्प्ट होगा। ठीक है। और जिनका इंग्लिश यहाँ पे अच्छा निकल जाएगा तो उनके रिजल्ट हो जाएंगे। और मैं डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से कि आपके मैथ में नंबर बढ़ेंगे, इवन कि इंग्लिश रीजनिंग में भी आपके नंबर बढ़ेंगे। मगर इंग्लिश आपकी गलत हो गई ना, 4 से 5 भी कट गया ना, तो उठा के ऐसे कान पकड़ेगा, कटअप के बाहर रख देगा, खत्म, आप आउट हो गए। तो ये सीन है। ठीक है। और मैं आया तो वीडियो सबसे पहले बनाने का मन था, बहुत इच्छा था कि आज मैं बनाऊं, तो मैंने बना दिए। इसलिए मुँह हाथ धोऊंगा आप अच्छे से। मैंने सोचा कि पहले बनाऊं, क्योंकि मैं देने के बाद आज मैं हैप्पी हूं। मतलब पेपर देखो भले ही मेरे कम अटेम्प्ट हो, मगर मैं सेटिस्फाई हूँ इस टाइम से, क्योंकि मैं गाइडली पे टेस्ट देता था। मेरे 66-70 अटेम्प्ट होते थे, तो उसमें मेरे को 59-60 नंबर आ जाते थे, 55+ नंबर आ जाते थे। तो वैसा ही सेट है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे यहाँ पे 55+ मिलेंगे नंबर, मुझे पता है। बट क्या कटअप रखता है SBI PO। अब मैथ में अगर मुझे 5 नंबर 4 नंबर का फ़ायदा मिलेगा तो डेफिनेटली मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। नहीं मिला तो जय श्री राम। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर, और कुछ आंसर तो उतना याद नहीं है, बट सीरीज में एक चल रहा था 1.2 का स्क्वायर चल रहा था, 1.3 का चल रहा था, 1.4 का चल रहा था, 1.6 का चल रहा था। ये वाला डिफरेंस था। एक आपको सीरीज नहीं बनता। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू अगर आपको पसंद आया तो आप बताइए कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल फिर है तो शाम में मिलेंगे, इससे भी ज़्यादा रात में मिलेंगे, क्योंकि कल मेंस है तो लगभग 3.5 घंटा 4 घंटा तो बाद ही मिलूंगा। 1:30 बजे से रिपोर्टिंग है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड लक कल के लिए। और जिनको टेलीग्राम से कुछ पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, सर्च करना @DarBWarrior 098। वहाँ पे मैंने सितंबर करवा दिया, और मैं आज कोशिश करूँगा कि अगस्त का भी करवा दूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। जय हिंद।